इस बैठक में तीन ही बातें उन्होंने कही। एक, गे मैरिज के संदर्भ में हमारा विरोध है, हम सरकार के फैसले के साथ हैं। दूसरा, राहुल गांधी को परिपक्व होकर बोलना चाहिए। और तीसरा, लोकतंत्र खतरे में होने की बात कांग्रेस को नहीं कहना चाहिए। आपसे जानना ये चाहता हूं, देश भर से 1450 लोग इकट्ठे होकर केवल इस नतीजे पे पहुंचने के लिए 3 दिन तक बैठे रहे, या इसके अलावा भी कोई और उम्मीद कर सकते थे हम लोग? इस पर थोड़ा दृष्टि दीजिए ना चिंतामणि जी। कोई संदेश आपको मिला हो जो हम तक नहीं पहुंचा हो पर आप तक पहुंचा हो और आपके माध्यम से बाकी देश तक पहुंच जाए। देखिए, संघ जो है वो बहुत परिपक्व संगठन है, उसकी व्यवस्था बहुत परिपक्व है। वहां अंदर क्या विचार हुआ, क्या विचार नहीं हुआ, वो तो एक क्षण भी खराब नहीं करते। तो ये तो तय मानिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे विषय पर वहां चर्चा हुई हो। मुझे नहीं लगता ये जो विषय आया है किसी प्रश्न के जवाब में आया है। यद्यपि मैंने इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन ये जो प्रश्न है किसी जवाब में आया है, तो उसको लेकर के आप ये संघ के विचार का विषय नहीं है कि राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। ये तो कोई प्रश्न किया, उसका जवाब दिया, तो वो तो उतना भरे, इसमें कई गंभीरता से लेने का भी सवाल नहीं है। प्रश्न तो आपसे भी कुछ करें तो आपको जवाब दे दें, तो वो आपके मुंह में मैं मेरे शब्द नहीं डाल सकता, वो वैसा ही है सर। पर आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया चिंतामणि जी। मैंने जानना चाहा, 3 दिन बैठे, क्या संदेश निकल कर आया, आप तक पहुंचा क्या जो देश को लाभान्वित कर सके? वो राजनीतिक पार्टी नहीं है और वो सामाजिक संगठन है, उसकी ना कोई बाध्यता है क्या विचार करे। उनका तो भाई शाखाएं बढ़ाना है। तो अब इसमें वर्ड्स न्यू, इसमें आपको क्या नया लगेगा? नए नए जो क्षेत्र हैं उसमें काम बढ़ाना है, तो उसमें आपको क्या रुचि हो सकती है, उसमें क्या आपको नया लगेगा? आपको खुद को भी बिठा देंगे अगर वहां पे, तो आप बोर होकर के आ जाएंगे, भैया ये तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उनकी अपनी पद्धति है, उनके अपने सिद्धांत है, उनकी अपनी व्यवस्था है। बड़ी विचित्र बात चिंतामणि जी ने कह दिया, तो मुझे जितिन तिवारी जी के पास आना पड़ेगा। जितिन तिवारी जी, चिंतामणि जी बता रहे हैं इन बैठकों में आप बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो इस बोर बैठक के संदर्भ में थोड़ा सा आपसे रोशनी मिले। संघ कोई फालतू फालतू संगठन नहीं है, सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। बड़ी गंभीरता से संघ की कार्य पद्धति को लेकर लोगों की निगाह रहती है। आपसे जानना चाहता हूं, संघ के बैठक की शुरुआत में मनमोहन वैद्य जी ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर बात कही थी, और 3 दिन बाद जब होसबोले जी आज बात किए तो उन्होंने सिरे से इंकार कर दिया, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये तो मीडिया में मैंने खबरों में पढ़ा था। आपसे जानना चाहता हूं, ये महिलाओं को लेकर संघ 100 साल पूरे होने पर भी असमंजस का शिकार क्यों है? इसके संदर्भ में कुछ रोशनी देंगे? मैं समझता हूं हिमांशु जी, बड़ी विनम्रता से कहूं, आप संपादक हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि संघ किसी असमंजस में है। मुझे लगता है कि मीडिया और कुछ और लोग थोड़ा असमंजस में रहते हैं कि संघ क्या करता है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चिंतामणि जी बहुत दूर बैठे और वो ना वो समालखा गए ना कहीं गए, लेकिन उनको समझ में आया कि संघ एक भी मिनट बर्बाद नहीं करता फालतू की बातों पे, राहुल गांधी या इन चीजों पर। और उन्होंने कहा कि जरूर किसी सवाल के जवाब में कहा होगा। सच्चाई भी यही है, क्योंकि मैं उस मीडिया की प्रेस मीडिया में मौजूद था। सवालों के जवाब में ये महिला और वगैरह की बातें आई हैं। संघ ने जो कहा है, 3 दिन की बैठक में 1478 लोग बैठकर जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया, आपके पास पहुंच गया होगा, उसकी ये प्रस्ताव आपके सामने है। और तत्व ये निकल के आया कि स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लें। स्व आधारित यानी कि जो पूरा समाज है, संघ जो है वो पहले ही कहता है कि हम अलग कोई संगठन नहीं है, समाज के अंदर संघ कोई संगठन नहीं है। समाज का संगठन करने के लिए हम काम करते हैं, पूर्णकालिक भी करते हैं, पारिवारिक भी करते हैं। पारिवारिक समाज सेवकों की जो महिलाएं हैं, उनके लिए राष्ट्र सेविका समिति आज से नहीं, संघ की स्थापना हुई 1925 में। 1936 से राष्ट्र सेविका समिति है, जानकारी है इसके संदर्भ में कोई काम कर रहा है। हमारे प्रचार विभाग की प्रमुख महिलाएं हैं, हमारे परिवार प्रबोधन की प्रमुख महिलाएं हैं, उनकी बैठक में भागीदारी थी, वे भी बैठक में सम्मिलित थी। तो संघ पूरे समाज को साथ लेकर चलता है, अलग अलग वर्गों की भी चिंता करता है, हर वर्ग की चिंता करता है। इसलिए संघ को यह मान के चलना कि इतना बड़ा संगठन किसी एक बड़े तबके को छोड़ के चलता होगा, आपकी जानकारी के लिए संघ के